गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए तब तक दलिया बना देती हूँ। जब तक वो दलिया खाएंगे तब तक देखती हूँ फिर क्या बनेगा। नाश्ते में दलिया बना रही हूँ मैं आज। चलिए दलिया बनाना स्टार्ट करते हैं। दलिया बनाने के लिए मैं पहले दलिया को भून लेती हूँ। दलिया भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है तो इस वजह से मैं 2 दिन का इकट्ठा ही भून के रख देती हूँ। क्योंकि बाबू जब दलिया मांगता है तो वो एकदम से ज़िद करने लगता है कि मुझे दलिया खानी है। तो अगर भुनी हुई रखी होती है तो मैं तुरंत बना के दे देती हूँ। तो इसलिए मैं 2 दिन का इकट्ठा भून लेती हूँ। यहाँ पे दलिया हमारा भुन चुका है और अब मैं कुकर में डालती हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। थोड़ा ही तेल मैं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा ऑयली नहीं बनाऊँगी। बस इतना तेल डालूँगी जितने में जीरा भुन जाए। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। जीरा और हींग डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी दलिया। क्योंकि दलिया मैं पहले से ही भून चुकी हूँ तो अब मैं इसे भूनूंगी नहीं। बस डायरेक्ट दलिया डाल के और इसमें मैं पानी डाल दूँगी। दलिया बनाने के टाइम मैं गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। इससे दलिया जल्दी बन जाता है और अच्छा भी बनता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। इस वजह से मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। आप इस तरह से दलिया ट्राई करके देखिएगा, मीठी दलिया से ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। और अब मैं कुकर में ढक्कन लगा देती हूँ और गैस का फ्लेम कर दूँगी मैं लो। 2 से 3 सीटी आने के बाद मैं खोल के देखती हूँ कि दलिया बन गई है या नहीं। और जब तक दलिया बन रही है तब तक मैंने सोचा चलो थोड़े और काम निपटा लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दही रखा था जो ख़राब हो चुका था, वो कोई खाना ही नहीं चाहता था। उसमें बहुत ही स्मेल आ रही थी तो मैंने सोचा इसे फेंकूंगी नहीं, मैं इसका रीयूज़ कर लूँगी। तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं एक बार। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया क्योंकि इस पर एक परत टाइप की जम चुकी थी और काफ़ी खट्टा हो चुका था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा शहद मिलाया, शहद को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया एक विटामिन ई का कैप्सूल। उसके बाद मैंने इसमें 1-2 ड्रॉप ग्लिसरीन डाल दी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच के करीब आंवला पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको लगा लिया अपने बालों पे। क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुके थे और दही भी मुझे फेंकना ही था तो मैंने उसे लगा लिया अपने बालों पे। तो इससे मेरे बालों में कंडीशनिंग भी हो गई थी। बालों में ये सब लगाने के बाद मेरे घर पे नमक ख़त्म हो गया था और काला नमक मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो नमक भी पीस लेते हैं। तो मैंने नमक निकाला और पीसने में लग गई। नमक पीसने के बाद मैंने इसको उस डिब्बी में भर दिया था जिससे हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। और बाकी का बचा हुआ नमक मैंने भर दिया था एक कांच की डिब्बी में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया था। तो इसलिए जब भी कभी इसका ख़त्म हो जाएगा तो मैं इससे उसमें भर दूँगी। तो चलिए अब दलिया खोल के देख लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो दलिया यहाँ पे अच्छे से बन चुका है। एक बार मैं इसको चला के देख लेती हूँ। हम सब लोगों ने दलिया खाया, उसके बाद मैं करने लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी। और तुरई की सब्ज़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं और तरीक़ों से भी बनाती हूँ बट आज मैं मसाले वाली बना रही हूँ इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तुरई को मैंने छील लिया था और लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया था। इस तरह से तुरई की सब्ज़ी मेरे ससुराल में ज़्यादा बनती है, मायके में बहुत ही कम बनती है। तो यहीं आके मैं इस तरह से बनाने लगी हूँ। वैसे मेरे मायके में तो ज़्यादा वैसे ही बनती है, सादी वाली बिना मसाले वाली। और ये मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। ये काला इसलिए हो गया क्योंकि मैंने काला नमक पीसा था, उसी के सिलबट्टे पे मैंने ऐसे ही इस प्याज और लहसुन को पीस दिया था। इस वजह से इसका कलर काला हो गया है।
क्योंकि मैं हमेशा सब्जी में काला नमक डाल ही देती हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा डालना तो है ही है, तो चलो इसी पे पीस देते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक मैं इसमें थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि इसमें काला नमक पहले से ही मिला हुआ है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए सारे मसाले। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, और अब मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई तुरई। मैं तुरई में पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी क्योंकि तुरई में खुद ही इतना पानी होता है। तो सब्जी बनके यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। सब्जी भी बन चुकी थी और मैं नहा भी चुकी थी। तो यहाँ पे सबको जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा बाल बाद में सुखा लूँगी, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी थी। तो बच्चे खा चुके हैं खाना, और अब मैं भी खा रही हूँ। आप सब लोग भी खा लीजिए। और वाकई में तुरई की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, और नमक पीसने के बाद मेरे हाथों का जो हाल हुआ है वो आप देख सकते हैं। और अब मुझे बाकी के काम करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने बिजली भी बचा ली, नमक भी पीस लिया, बट ये जो हाथ में दर्द हो रहा है ना, ये बहुत हो रहा है। अब इसकी वजह से ना मैं कपड़े धो पा रही हूँ, ना मैं बर्तन धो पा रही हूँ, बाकी के कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। शायद मैंने ज़्यादा ही लालच कर दिया था, भुगतना तो पड़ेगा ही। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो भूमि मेरे पास आके लेट गई। तो मैंने देखा कि उसको बहुत तेज़ फीवर था। मैं तुरंत उठी, उसको तैयार किया, उसको लेके गई दवाई दिलवाने के लिए। और आजकल मेरे घर में सारे लोग बीमार चल रहे हैं। मैं, माही और भूमि रह गई थी, भूमि भी बीमार हो गई। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा देर ना करूं, इसे दिखवा लूँ, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसे सुबह दवाई खिलाई थी, लेकिन फिर भी फीवर आ गया। अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।